क्या आप उस यात्रा को करेंगे तो आपके परिवार का जो है कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ जाएगा, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाएगा या कोई बच्चा ऐसा है जिसका भविष्य आने वाले समय में खराब हो जाएगा। करीब 10,000 12,000 के करीब मेरे एडमिशन का खर्च था और 15 से 20,000 रुपए कांवड़ ले जाने का खर्च था। अगर वह 1 साल कांवड़ लेके ना गए होते तो शायद मैं आज ग्रेजुएट होता। नमस्कार, एक अध्यापक महोदय का भी एक कविता जो है कांवड़ यात्रा पे वायरल हो रही है। उसके चलते उनके ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया है या एफआईआर किया जा चुका है और वह एबीवीपी पद पे एक पद पे थे जिला पे, उस पद से भी उनको हटा दिया गया। उनका जो गीत के बोल थे वह कुछ इस प्रकार से थे कि कांवर लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप तुम ज्ञान का दीप जलाना। इस प्रकार से कुछ उनका जो है कविता के कुछ बोल थे, जिस पे कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों का विरोध हुआ, जिसके कारण उनके ऊपर एफआईआर। साथियों, तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, ये तो सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी कहा जा सकता था कि तुम कांवड़ लेने जाना, पहले ज्ञान का दीप जलाना। यानी कि तुम कांवड़ लेने जाना वह तो सही है, परंतु उससे पहले अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए ज्ञान की जो दीप है उसकी व्यवस्था करके जाना, तब जाके आपका कहीं जाना आना, कोई भक्ति भाव ये जाके सफल हुआ। साथियों, इससे मिलती जुलती एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वह घटना मेरे स्वयं की है। मेरे पिताजी खुद ही भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। वह हर साल तो नहीं, लेकिन कदाचित जब भी उनको मौका लगता है वह कांवड़ लेके जाते हैं। बात 2018 की है। मुझे बीएससी में एडमिशन लेना था और पिताजी को उसी समय कांवड़ लेके जाना था। पिताजी को हमने बहुत समझाया, कांवड़ तो आप अगले साल भी लेके जा सकते हैं, सावन हर साल आता है, आप कांवड़ हर साल ले जा सकते हैं, परंतु मेरी शिक्षा अगर 1 साल पीछे हो जाती है तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और मैं आगे शायद इसको कवर ना कर पाऊँ। साथियों, वो मेरी बात को नहीं माने और वह कांवड़ लेके चले गए। मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हूँ। एक फाइनेंस कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में फाइनेंस ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। सैलरी ठीक ठाक आ जाती है, जिससे परिवार चलता है। अब जो है वह जो मैं पढ़ नहीं पाया था, ग्रेजुएट नहीं हो पाया था, उसके चलते हमारा जो प्रमोशन है वह कई बार अटक चुका और अब मैं खुद से सोच रहा हूँ कि ग्रेजुएशन कर ही लूँ। इससे सीधा सीधा यह इफेक्ट होता है कि जो ये भक्ति के कार्यक्रम हैं इसको आप चलाइए, कोई नहीं रोक रहा है, आप करिए, हर साल करिए, लेकिन यदि आपके पास उतना बजट हो तो अपने परिवार के, अपने बच्चों की शिक्षा के ध्यान में रखते हुए, जिससे उनका भविष्य बने, उसको ध्यान में रखते हुए आप तीर्थ यात्राएं करिए। तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, टहलना घूमना भी चाहिए। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप तीर्थ यात्राएं करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो उससे बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, लेकिन आप अपनी आर्थिक स्थिति देख लीजिए कि आपके परिवार पे उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या आप उस यात्रा को करेंगे तो आपके परिवार का जो है कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ जाएगा, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाएगा या कोई बच्चा ऐसा है जिसका भविष्य आने वाले समय में खराब हो जाएगा। मेरा तो कांवड़ के चक्कर में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, जिससे मेरा प्रमोशन बार बार अटका। यह पीड़ा मेरे अंदर है। जब मैंने इस वीडियो को सुना, इस गाने को सुना, इस कविता को सुना, तो मेरा भी मन भरा गया है।
इसलिए पहले शिक्षा की ज्योति जलाना, और यदि पैसा आपके पास फाजिल होता है तो फिर कांवड़ भी लेके जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मन में आए वो करना, परंतु पहले शिक्षा का ज्योति जलाना। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।